हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि इसको हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं और लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं। ये जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अलंकार। इसी तरीके से जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। तो हमें बताना होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखिएगा, ए फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट पोसेसिस ए सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। यानी कि अलंकार उसको कहते हैं जब एक मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग या सेंटेंस का मीनिंग कुछ और ना होकर, मतलब जो रियलिटी में है वो ना होकर कुछ और ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके प्रकार। एलिट्रेशन इज ए रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। यानी कि दो वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे शी सेल्स, सी सेल्स, यानी कि एस एस एस। निक नीडेड न्यू नोटबुक, तो निक एन 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 एन, यानी कि वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सबका सेम है, तो वहाँ होता है एलिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद इसी के टाइप का होता है दूसरा एनाफोरा। इज ए टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेज और वर्ड्स इज बिगिन विद द सेम वर्ड। यानी कि यहाँ पर एक लेटर रिपीट हो रहा था और यहाँ पर एक वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे आई कम, आई सा, आई कंकर्ड, आई आई आई। आई यहाँ एक लेटर ना होकर के एक वर्ड है। मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशंस, मैड मैड मैड, वर्ड रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एम 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 भी रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद हाइपरबोल यूजेस एग्रेक्शन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल कहते हैं। जैसे आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स, यानी कि मैंने आपको हज़ारों बार मना किया। कौन कहता है हज़ारों बार? बढ़ा चढ़ा के तो बात कोई एक बार कहता है, दो बार कहता है, लेकिन ये क्या, वो बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। एवरीबॉडी नोज दैट, हर कोई जानता है। यानी किसी बात को कहते हैं ना कि ये पता है कि आपको, कहने लगा हाँ ये सबको पता। तो सबको थोड़ी ना, पूरी दुनिया को थोड़ी ना पता हो सकता है, ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती, तो इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो यहाँ हाइपरबोल होगा। उसके बाद मेटाफर देखिए, मेक्स ए कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़। यानी कि जब दो चीज़ों का कंपेरिजन किया जाता है लेकिन वहाँ पर विदाउट एज, सो, लाइक, यहाँ पर ये से तीन वर्ड इस्तेमाल नहीं होते, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। जैसे हार्ट ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थर का दिल, यानी कि दिल का कंपेरिजन किससे किया गया, स्टोन से। टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही पैसा है, टाइम का कंपेरिजन किससे किया गया, मनी से। लेकिन यहाँ एज, सो, लाइक ये वर्ड्स नहीं आए, तो इसलिए ये हुआ आपका मेटाफर। उसके बाद देखिएगा ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया इज अ टर्म फॉर ए वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज डिस्क्राइबिंग। यानी कि जहाँ पर कोई आवाज़ की बात होती है, कोई साउंड की बात होती है, तो वहाँ पर ओनोमेटोपोइया होता है। जैसे बज़, यानी कि जो भैं भी भी की आवाज़ आती है, टिंकल, शीशे के टूटने की आवाज़ आती है, क्लिक टक टक की आवाज़ आती है, तो उसको वहाँ पर ओनोमेटोपोइया होता है। उसके बाद ऑक्सीमोरॉन इज़ टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। यानी कि दो अपोजिट चीज़ें एक साथ आती हैं तो हम उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे पीस, फोर्स, शांति, ज़बरदस्ती, स्वीट, सोरो, यानी कि दुख, मीठा। तो यानी कि दो अपोजिट चीज़ें हैं और एक साथ आ रही हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होता है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़। यानी कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे द फ्लावर्स नोडेड, फूलों ने गर्दन हिलाई। अब फूल सजीव थोड़े ही हैं जो गर्दन हिलाएंगे, हाँ ना में जवाब देंगे। द विंड होल्ड, हवा ने हुंकार भरी। तो हुंकार भरने का मतलब यानी कि आवाज़ निकालना। अब कोई जिंदा चीज़ थोड़ा ही हवा है कि उसके अंदर से आवाज़ निकलेगी। उसके बाद सिमिली इज द कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, सो, एज। यानी कि जब हम सिमिली में होते हैं तो वहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं और कंपेरिजन के साथ हम लाइक, एज, सो का वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज ब्लाइंड एज बैट, एक अंधा आदमी एक चमगादड़ की तरह, ईट्स लाइक ए पिग, एक पिग की तरह खाने वाला। तो यहाँ लाइक आ गया, यहाँ एज आ गया, तो यहाँ पर सिमिली हुआ। उसके बाद अंडर स्टेटमेंट occurs when something is said to make sometimes appear something appears less important और less serious। यानी कि जब किसी बात को बहुत ही हल्के में लिया जाता है वहाँ पर अंडर स्टेटमेंट होता है। जैसे इट्स जस्ट स्क्रैच, यानी कि हल्की सी खरोंच है। द वेदर इज कूलर टुडे, आज हल्का मौसम ठंडा है। यानी कि किसी भी बात को
हल्के में लेना उसको अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद पन इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ आल्सो नोन एज प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि इसको हम शब्दों के साथ खेलना भी कहते हैं। पन इन्वॉल्व्स वर्ड्स विथ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स बट विथ डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर मीनिंग अलग अलग हो लेकिन वर्ड एक ही हो, उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही हो, तो वहाँ पर पन होता है। जैसे डेनियल इज़ अ रिवर इन इजिप्ट, तो डेनियल से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान का नाम भी हो सकता है और नदी का नाम भी। इट हैज़ मैनी स्टोरीज, अब यहाँ स्टोरीज दो हो सकती हैं, एक बिल्डिंग के अंदर जो फ्लोर्स होते हैं उसको भी स्टोरीज कहते हैं, और एक कहानी की जो किताब होती है उसको भी स्टोरीज कहते हैं। तो यानी कि यहाँ दो मीनिंग इसके हो सकते हैं। उसके बाद अपोस्ट्रोफी, डायरेक्टली एड्रेसिंग ए नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज दो इट वर ए लिविंग बीइंग, यानी कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु को या सजीव वस्तु को उसके ना होने पर, वो चीज़ हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसको संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पर अपोस्ट्रोफी होता है। जैसे ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, मौत तुम्हारा डंक कहाँ है। बॉयज़ मदर लव्ड हिम वेरी मच, बच्चे की माँ से बहुत प्यार करती है। हालांकि सही अपोस्ट्रोफी जो है वो ये है जहाँ पर इस एस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट द अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जो अपने आप से ही विरोध करता है। जैसे दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि ये अंत की शुरुआत है, यानी कि जब अंत हो गए तो शुरुआत नहीं होना चाहिए, जब शुरुआत है तो अंत कैसा, ठीक है ना। यानी कि दो चीज़ें बिगिनिंग एंड एंड, दो चीज़ें अपोजिट कर रही हैं, एक साथ आ रही हैं, तो इसे हम कहेंगे पैराडॉक्स। यहाँ पर हम इसको ऑक्सीमोरन नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों वर्ड ये एक साथ नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं और एक सेंटेंस का विचार एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद एपिग्राम इज ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग इट कपल्स वर्ड्स विच अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यानी कि ये एक कहावत होती है और इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी कि ये कहावत है कि भाई बच्चा जो होता है वो बाप का, चाइल्ड जो होता है बच्चे का बाप होता है, यानी कि बच्चा जो होता है बाप का बाप होता है। या द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी कि बच्चा आदमी का बाप होता है। तो यानी कि अभी आप देखो बच्चा कैसे बाप हो सकता है भाई, ठीक है ना। लेकिन ये कहावत है ऐसा कि बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एपिग्राम है। रिपीटिशन कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग ए वर्ड फ्रेज और सेंटेंस एंड इज कॉमन इन पोएट्री एंड प्रोज, यानी कि जहाँ पर एक वर्ड बार बार रिपीट होता है वहाँ पर रिपीटिशन होता है। जैसे स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल 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 3 बार वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर रिपीटिशन होगा। उसके बाद सिंबल इज अ वर्ड और ऑब्जेक्ट दैट हैज़ इट्स ऑन मीनिंग एंड रिप्रेजेंट्स अनदर वर्ड ऑब्जेक्ट और आइडिया, यानी कि सिंबल एक वर्ड होता है जिसके द्वारा जब हम सेंटेंस में एक चीज़ से द्वारा दूसरे को दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो वर्ड आता है उसका मीनिंग ना हो करके उसका मतलब हमारा कुछ और दिखाना होता है, तो वहाँ पर सिंबल होता है। जैसे द हार्ट इज़ ए सिंबल ऑफ लव, यानी कि जो दिल है वो प्यार का सिंबल है। द डोव इज़ सिंबल ऑफ पीस, यानी कि जो डव है वो पीस शांति का प्रतीक है। इस तरीके से सर रक्षाबंधन होता है, तो रक्षाबंधन किसका प्रतीक है, रक्षा का, कवच का, सुरक्षा का, ठीक है। इसी तरीके से जो हम उंगली में छोटी से बड़ी उंगली में अंगूठी पहनते हैं उसका मतलब क्या है, एंगेजमेंट। तो यानी कि हर एक चीज़ का कुछ सिंबल होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग है, उसको हम सिंबल कहते हैं। इमेजरी means to use figurative language to representative object action and ideas in such a way that it appeals to our physical sense, यानी कि जब हम किसी काम को इस तरह बताते हैं जैसा कि वो काम सचमुच में हुआ हो लेकिन हमारी कल्पना होती है, वहाँ पर इमेजरी होता है, ठीक है। जैसे इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, यानी कि आप देखिए जब अंधेरा होता है कि भाई जंगल में अंधेरा था, तो अंधेरा समझे क्या आपको लगता है कि भाई अंधेरा था तो सब जगह काला काला दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड, यानी कि बच्चे जब चिल्ला रहे होंगे तो बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी, शोर मच रहा होगा, तो उससे हम समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, इमेजिन होता है, इमेजरी होती है, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच थे आपके, ये खास तौर से पोएम्स में होते हैं। जो पोएम का एक्सट्रैक्ट आता है उस एक्सट्रैक्ट में पूछा जाता है कि लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस क्या है इसके अंदर, या फिगर ऑफ स्पीच, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे समझें, इसके नोट्स बनाएं और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।